आपके पास आना चाहूंगा मैं। हर सरकार का टेस्ट चखा है आपने। वास्तव में क्या लगता है आपको कि बेरोजगारों के प्रति सरकारों की, राजनीतिक दलों की गंभीरता है या फिर केवल युवा की उस इमोशंस की फसल काटते हैं वोटों में, वोट के जरिए, और फिर जब सत्ता में कोई भी पार्टी हो आते ही फिर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है? तो क्या लगता है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका राजनीतिक दलों को लेकर बेरोजगारी पर? एक्सपीरियंस इतना हो गया, इमोशन से कहाँ बचे इनके पास। इनको सोचना चाहिए था कि रात को बिना रजाइयों में बच्चों के साथ महिलाएं ये सड़क पे सो रही थी, बेरोजगार सो रहे थे। अभी तक सरकार ने बात तक नहीं की, बड़े शर्म की बात। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी जवाब दे रहे थे 2013 की एनएमजी ने भर्ती कांग्रेस सरकार की थी, 5 साल बीजेपी ने निकाल दिया। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 10,038 पदों पर, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 1005 पदों पर, 7,000 वंचित 2013 की। कौन सी भर्ती की? आपकी भर्ती के क्यों नहीं कर रहे? एक साल पहले 26 नवंबर 2019 को पीसीसी के बाहर लाठीचार्ज हुआ, कमेटी बनाई, एक साल से ज्यादा हो गया, कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों आज तक उनको रोजगार नहीं मिला? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो भर्तियों की जो घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो पिछले बजट में घोषणा की गई, एक और बजट आने वाला है, पहले बजट में 75,000 फिर 50,000 घोषणा की गई, ऊर्जा विभाग में 9,000 पदों में घोषणा की गई, सिंगल भर्ती नहीं आई, जिसमें 6,000 टेक्निकल हेल्पर थी, वो बैठे बेरोजगार है। दूसरा बजट मामला, टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही? ऑफलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो रही? आयुष्य में छूट नहीं दी जा रही? बाहर राज्यों को केंद्र क्यों दे रहे? बाहर राज्यों को कोटा क्यों समाप्त नहीं कर रहे? जो फार्मेसी से 5 बार परीक्षा तिथि क्यों नहीं जारी हो? प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534। मुझे शर्म आनी चाहिए सिस्टम पर, गुस्सा आता है। जिन लोगों ने कोरोना योद्धा थे, पीपी किट पहन कर उन्होंने प्रदेश की सेवा की, आज 1534 पदों पर वो भटक रहे हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए। इसके अलावा रेडियोग्राफर, ब्लड टेक्नीशियन, ईसीजी 2013 भर्ती वाले सारे 16 सूत्रीय मांगों को लेकर वहां लोग पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? किसी ने पूछने की कोशिश की? जब मैं यहाँ चैनल पे बैठता था, जब मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता था, वाह क्या अच्छा बोला, हम साथ है, आज क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं, खुले में उपचुनाव भी आ गए, चुनाव भी आ गए, सिस्टम से लड़े और सिस्टम को सुधारेंगे भी है। क्योंकि आज ये दिल से आत्मा रो रही। रात को मैं पूरी रात भर वहां था, वो बच्चे रो रहे थे, सर्दी में वो महिलाएं बैठी हुई थी, मैं वहां मौजूद था, आज वो महिलाएं अनशन पे बैठी हुई है। कहाँ गई संवेदनशीलता? क्यों बेरोजगार वहां बैठे हुए हैं? ये चीजों का सामना 4 होने वाले उपचुनावों में सामना करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर 2 घंटे पहले की घटना है, पुलिस प्रशासन आता है, अल्टीमेटम देता है कि 1 घंटे में हटा देंगे, भग जाओ यहाँ से। अल्टीमेटम दे, उसका वीडियो भी बनाया हमने जब उनसे जवाब हम नहीं उठेंगे, क्योंकि कल हमें विधानसभा लेके गया 3 बजे ले गए, 6 बजे वापस लिया, किसी से मुलाकात नहीं करवाई। हम बात करे थे, मुख्यमंत्री से मिल पाए, हमारी मांग उनके सामने रख पाए, मंत्री अधिकारी नहीं सुन पा रहे, न वार्ता करे, सुबह कह रहे उठाएंगे लाठी के जोर पे। हमने कहा लाठियां चलाओ या गोलियां चलाए, नहीं उठेंगे, जो करना कर लिया। अभी आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, मार दीजिए, हम नहीं उठेंगे, फांसी दे दीजिए। लेकिन इस बार जो तानाशाही है वो चलने नहीं देंगे, जो अधिकारी और मंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सुने, वो महिलाएं, वो बच्चियां, वो आपकी संतान है, आप अभिभावक हो, आप सब कुछ हो। सुनिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिए, वो इस सर्दी में बिना रजाई के रह रही है, तो कम से कम ये बाजी मांगे है, हम मना कर दीजिए, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। फिर बजट में घोषणाएं क्यों होती है? मत करिए। क्यों घोषणा की थी 75,000 की, 50,000 की? ये तो एक सरकार की बात हुई। बीजेपी की स्थिति जानना चाहेंगे हम कि बीजेपी के वक्त, अभी जैसे कल भी विधानसभा 1 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए कैसे बैठे हुए हैं लोग। तो ये हमदर्दी विपक्ष में होते हैं जब होती है, कि सहानुभूति उस वक्त भी रहती है जब सत्ता में होते हैं? सहानुभूति वाली बात होती है, लट क्यों खाते? आपके सामने यहाँ डिबेट में आते थे, कितने लट खाए, कितनी बार जेल गए। हम लड़ाई किसी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से नहीं है, वसुंधरा राजे से नहीं, तमाम नेताओं से नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम में सुधार से है। इतनी नौकरियां तो इसमें बाहरी राज्यों वाले लेके चला जाते 50% में, उसका कोटा भी समाप्त नहीं कर दे, या पेपर लीक हो जाता है, या फर्जी डिग्रियां हो जाती है, पता नहीं 2013 से 8 साल तक लोग भटक रहे हैं। तो ये कम से कम इनको समझना होगा, कम से कम उनको बेरोजगार की पीड़ा समझनी होगी। आज कोई सांसद एमएलए इस दुनिया में नहीं रह पाता, तो 6 महीने का नियम है उनकी भर्ती को पूरी करने का, यहाँ 8-8 साल तक वो भर्ती पूरी नहीं हो पाती। हमने अब सरकारी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी से बेरोजगारी समाप्त नहीं कर सकते, फिर घोषणा क्यों कर रहे हो 75,000 50,000 की 2013
आधा वाली भर्ती कौन करेंगे? बीजेपी ने कहा कि हम नहीं करेंगे, कांग्रेस की है, कांग्रेस कह रही है कि पुरानी होगी, हम नहीं करेंगे। तो आखिरकार क्या होगा उन लोगों का जो आपने सपने दिखाए, उन्होंने फॉर्म फीस भरी, कोचिंग की, तैयारी की, मेहनत की, आज वो कहाँ जाएंगे बताइए? आज कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली अवसाद में। इसका जवाब मैं पूछना चाहता हूँ, दीजिए जवाब। हम तो उस समय भी आपके साथ थे, समर्थन भी दिया था, साथ भी खड़े रहे थे और पूरा साथ दिया था, जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो अब मैं इनसे जवाब चाहता हूँ, अब क्या आप क्या हमें मारोगे या साथ दोगे? मैं हाथ जोड़ के निवेदन। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं श्यामजा साहब